लड़के को अपनी तरफ आकर्षित करे, कुछ ऐसे बेढंगे कपड़े पहने हैं तो लड़कियां बोल देती हैं ये बात को कि कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कल्याणी आर्या ने दिया विवादित बयान। मैं यही कहना चाहूंगी, मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, हर घर को तुम स्वर्ग बना दो, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता, तुम उस देश की बेटी हो जिस देश में गूंज रही गीता। जैन तब बच गए तो शिकार हो जाओगे सामाजिक कुरीतियों के। 100 छोरे और 70 छोरी क्यों कर जोड़ लगाओगे, छोरी होगी खत्म देश में बहू कड़े तैलाओगे। तो बेटियां पे को हरियाणवी में गा दो ना। सती पद्मिनी ने खिलजी को चेहरा नहीं दिखाया था, जिंदा जली किले के अंदर अपना धर्म बचाया था। एक गंठा दो लाल मिर्च रे, एक गंठा दो लाल मिर्च, कुछ धर लिया नून रगड़ के, जमींदार तेरा हाल देख के मेरा कालजा धड़के। कोई क्रांतिकारी भजन दो जी। क्या वो बिस्मिल का तराना याद है, कौम में जज्बा जगाना याद है। बहुत बढ़िया जी। आजा 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 दिखा देंगे। देख लो, ध्यान से देख लो भाई, ध्यान से देख लो। राम राम आनंद जी। नमस्ते जी सभी को। नून भी घुमा दे भाई, नून भी घुमा दे। मुकेश जी, अंजलि जी, नमस्ते जी सभी को। नमस्ते। इन छोरियां तो बच गए नहीं तो शिकार हो जाओगे। कौन से सिरिन तुमने लो एक बार आनंद जी प्रस्तुति आनंद जी। सारी कौम तरक्की करगी लड़के और झगड़ के, जमींदार तेरा हाल देख के मेरा कालजा धड़के, जमींदार तेरा हाल देख के मेरा कालजा धड़के। रोज सवेरे हल जोड़े तन जंगल तक ना जा, सूखी रोटी पाटे कपड़े नहीं टैम पहनाना। एक गंठा दो लाल मिर्च रे, एक गंठा दो लाल मिर्च, कुछ धर लिया नून रगड़ के, जमींदार तेरा हाल देख के मेरा कालजा धड़के, जमींदार तेरा हाल देख के मेरा कालजा धड़के। देखो दो बात हमें दो एंगल है। किसे कह देखो इन छोरियां था जो बच गया वो शिकार हो जाएगा किसका, मानसिक रोगा का, और भाई जो सामाजिक कुरीति है उनका, क्योंकि जब इनका संपर्क में आ गए तो आपने वह चीज सीखने मिलेंगी जो आपकी जिंदगी भर काम आन की है, जो आपके लिए रॉयल्टी का काम करेंगी। और आनंद जी प्रस्तुति कल्याणी जी हैं, भजन उपदेशिका, वैदिक भजन उपदेशिका मुकेश बहन जी हैं। थोड़ा इधर आ जाओ बहन जी, यहाँ ले आओ। और अंजलि बहन जी हैं। तो जय तकूं जय इन ततम, बच गए तो शिकार हो जाओगे, और जब फंस गए तो भी शिकार हो जाओगे। उन खतरे दूसरा खतरे जो चक्कर में पड़ जाए हैं वह शिकार हो जाए हैं, और जब इनका और जब इन तब बच गए तो शिकार हो जाओगे सामाजिक कुरीतियों के। इबे मेरे साथ स्वर कोकिला है, वैदिक भजन उपदेशिका है कल्याणी जी, और बहुत ही जबरदस्त इनकी आवाज है। और एक और भजन की प्रस्तुति आनंद जी। तो हम ऋषि दयानंद से आर्य समाज से जुड़े हैं, तो आइए ऋषि दयानंद जी को ही मैं कुछ पंक्तियां समर्पित कर देती हूँ। एक वो भी तो है, वो दाता तेरे सुमिरन, वही आनंद पहला, क्योंकि वो तो सुना रहा आपने ऋषि। चलिए ईश्वर भक्ति का भजन आदरणीय भ्राता जी ने निवेदन किया है। दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का, वरदान जो मिल जाए
मुरझाई कली दिल की, मुरझाई कली दिल की, एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। धन्यवाद। देखो नुका रहा है एक आइडिया जो जिंदगी बदल दे, हालांकि आइडिया की रेंज कम है लाइव करके हमने तो। अच्छा, क्या क्वालिफिकेशन बहन जी आपकी? मैंने बीएससी किया हुआ है भैया, एमएससी मैथ और बीएड किया हुआ है मैंने। तो नुका रहे हैं भाई, जिस तरह किसी ने तिरना को नहीं आता और को धक्का मार के भैंस गया, वो बोले मरता क्या नहीं करता, हाथ पर मारने लग गया, तिरना सीख गया, नु बोले तिर क्या तराक हो गया, बोला सारी बात छोड़ो, नु बताओ धक्का किने मारा था। तो आपको इस लाइन की तरफ एक भजन उपदेशिका बने तो उड़ान का धक्का मारने कौन है? मेरे दादाजी के समय से ही हमारा परिवार आर्य समाज से जुड़ा है, तो मैं अपने घर में आर्य समाज की तीसरी पीढ़ी हूँ, थर्ड जनरेशन हूँ अपने घर में। तो ये धक्का नहीं मारा, ये तो परिवार के ही संस्कार मिलते हैं। हाँ तो जैसे मैं ये जो पढ़ाई करती थी, हमारे आसपास, मैं आर्यनगर हिसार से हूँ, जिसका पुराना नाम कुर्डी है, आप सबने सुना होगा। तो वहाँ पे आसपास में गुरुकुल है, 2 लड़कों के गुरुकुल है, लड़कियों के गुरुकुल है, गौशालाएं हैं, आर्य समाज है। तो आर्य समाज से बिल्कुल घिरा हुआ एक इलाका है। तो परिवार के लोग आर्य समाज के प्रोग्रामों में जाते थे। तो हम 6 बहन भाई हैं, मेरे पिताजी और 2 भाई हैं। तो ताऊ जी के 3 बच्चे और हम 3 बहन भाई, हम सभी 6 के 6 आर्य समाज में जाते थे। तो ये संस्कार वहीं से पड़े और मैंने यही निर्णय लिया कि चाहे मैं कोई भी पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि जो पढ़ाई मैंने की है वो मैं जो कार्य मैं अब कर रही हूँ उससे कोई मेल नहीं खाता है। तो मैंने घर वालों को यही बोला था कि आप मुझे ये पढ़ा रहे हो पढ़ाओ, लेकिन मेरे को बनना आर्य समाज की भजन उपदेशिका ही है और मैं वही बनी हूँ। भजन उपदेशिका बन गया, अब तो मशहूर भजन उपदेशिका बने हो, मशहूर बन गया। अच्छा, एक चीज और भाई देखो, क्योंकि जिसने सामाजिक कुरीतियां का जंजाल में फंसे रहना है तो मैं बेसंग तो चले जाओ छोड़ के भी, लेकिन आपने, मैं ये दोबारा फिर कह दूं, जय इन तब बच गए तो शिकार हो जाओगे सामाजिक कुरीतियों के, और नहीं यकीन आंदा हो तो और मैं सुना दूं। प्रस्तुति बहुत ही अच्छा स्वर है इनका, मैं खुद भी कहूँ मैं देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का। जब आप गाओ हो तो दिल से गाते हो, बिल्कुल अंतरात्मा से। तो बेटियां पे कोई हरियाणवी में मैं गा दूं ना? हाँ बिल्कुल गाएंगे भैया। और जैसे आपने ये टाइटल दिया है कि अगर इनके संपर्क में नहीं आओगे तो जो भी आपने शिकार हो जाओगे। हाँ। तो आपकी इस टाइटल से मिलती जुलती कुछ पंक्तियां मैं सुना देती हूँ। मर्यादा हुई भंग अंग पर दर्शन का चढ़ा रंग, जमाना बदल गया। मर्यादा हुई भंग अंग पर दर्शन का चढ़ा रंग, जमाना बदल गया। सती पद्मिनी ने खिलजी को चेहरा नहीं दिखाया था, सती पद्मिनी ने खिलजी को चेहरा नहीं दिखाया था। जिंदा जली किले के अंदर अपना धर्म बचाया था, जिंदा जली किले के अंदर अपना धर्म बचाया था। आज बह रही उल्टी गंग, आज बह रही उल्टी गंग, रह देख देख कर दंग, जमाना बदल गया। मर्यादा हुई भंग अंग पर दर्शन का चढ़ा रंग, जमाना बदल गया। गजब, मतलब एकदम मस्त, बिंदास, झकास, भयंकर, जबरदस्त, खतरनाक, शानदार, जानदार और मालदार दाम, क्योंकि लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है। और प्यार पीछे तो बड़ा थोड़ा ना, प्यार तो बड़ा पीछे थोड़ा हुआ ना, कभी नहीं। प्यार बड़ा या पैसा? प्यार बड़ा। लोगों का इतना प्यार मिल रहा है क्योंकि इसके लिए डिजर्व कर रहे हैं। और इसके लिए आपने कोई कोर्स भी किया था म्यूजिक? ना कोई कोर्स नहीं, ये बस डीएनए में। हाँ, ये डीएनए में, ये पहले के संस्कार और परिवार ने पालन पोषण किया तो ये बन गए आज। सारे गाँव पा भी फैल हो गया तो चलो, बहुत अच्छा लग रहा है मेरा। और जब आप गाओ ना दिल से तो अंदर से एक तरंग सी निकले नू, हाँ भाई हाँ देखो ये चीज हुआ करती। मोहित है आई कुछ अकल तो नहीं चलो और सुनाते हैं, और एक आधा और अपनी बेटियों पे और सुनाओ कुछ इस तरह थोड़ा। एक वो नहीं, मत मार मन देखने दे संसार, इस तरह का है ना कुछ, वो तो
जैसे आप आज यहाँ इंद्रवेश विद्यापीठ टिटोली में आए हैं, तो यहाँ पे प्रवेश आर्य और पूनम आर्य जी जिस अभियान को लेकर के चली बेटी बचाओ, और जो आज सरकार नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आर्य समाज तो इसको बहुत पहले से शुरू कर चुका है। एक बार एक आंकड़ा आया था 1000 लड़कों के पीछे 700 लड़कियां। तो समालखा के एक लेखक हैं भीम सिंह जी, उन्होंने एक पंक्तियां लिखी थी, मैं वो आपको सुना देती हूँ। जैसे आपने जो निवेदन किया उसे पहले मनु कर दूंगा। जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि हम 1000 के माने 100 मान लेते हैं और 700 के माने 70 मान लेते हैं, कि अगर यह आंकड़ा चलेगा तो क्या क्या परिस्थिति आएंगी। तो उन्होंने लिखा था 100 छोरे और 70 छोरी क्यों कर जोड़ लगाओगे, छोरी होगी खत्म देश में बहू कड़े तैलाओगे। 100 छोरे और 70 छोरी क्यों कर जोड़ लगाओगे, छोरी होगी खत्म देश में बहू कड़े तैलाओगे। गजब। अच्छा, खत्म हो लिया बहुत दिन हो गए इसको गाए हुए, तो ये थोड़ा मेरे दिमाग तो इतना मजा आ रहा था, मैं तो नू सोच रहा था मैं चलता रहे तो ठीक है। किसी विशेष कार्यक्रम में सुनाएंगे भैया आपको पूरा। जी जी बिल्कुल। वो कहता मेरे को कहने बोला चलता टीवी छोड़ रखा है मत चलता रहे तो बढ़िया है। और आंटो जी जहाँ मतलब देखो, हालांकि इसमें अपन नूबीन कह सकते यू बेस्ट है, वो बेस्ट है, सारे बेस्ट हैं। और ये वे भजन हैं जो आप आर्य समाज की गहराई में जाओगे तो उस टाइम तो चल दिया रही हैं चीजें, जिन भजना था आपके अंदर देशभक्ति का और प्रभु भक्ति का बारूद भीतर जाया करता, और आप देश की आन बान शान के बारे में सोचा करते, और आप उसके लिए बलिदान और शहीद भी हो जाया करते। तो ऐसा ही कोई क्रांतिकारी भजना दो जी, क्रांति पे हो आप संसार। हाँ जी जी बिल्कुल। जैसे आपने शहीदों का नाम लिया तो मुझे यही लगा कि भैया कोई देशभक्ति भजन सुनना चाहते हैं, तो मेरे दिमाग में वही रील चल रही थी कि मैं कौन सा सुनाऊं। चलिए मैं सुना देती हूँ कुछ पंक्तियां। उन शहीदों का फसाना याद है, कौम में जज्बा जगाना याद है, कौम की खातिर मिटे जो नौजवान, उस समय का वो जमाना याद है हो। उन शहीदों का फसाना याद है, कौम में जज्बा जगाना याद है, सरफरोशी की तमन्ना दिल में है, जोर कितना बाजुए कातिल में है हो। सरफरोशी की तमन्ना दिल में है, जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्या वो बिस्मिल का तराना याद है, क्या वो बिस्मिल का तराना याद है, कौम में जज्बा जगाना याद है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और सुनो तो मोर पर तेरी चीज देखते हो गया गंगड़ जी ने देख लिया ये वीडियो जी लाके, बहुत काम की चीज है। आप एक एक शब्द पर जाओगे तो आपने वो चीज नजर आऊंगी इसमें। हाँ, ये अपने देश के लिए आप इतना अपने अंदर भी जज्बा जोश जनून होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप रखो मैसेज महिलाओं के लिए कोई भजन के माध्यम से। मैं दोनों तरीके से ही रख देती हूँ। जैसे हम महिलाओं के लिए ही ज्यादा कार्य करती हैं, हम यहाँ पे इस आश्रम में जुड़े हैं प्रवेश दीदी और पूनम दीदी की वजह से ही ये महिलाओं की मुहिम से, लड़कियों की मुहिम से जुड़े, जिन्होंने अनेकों लड़कियां तैयार की हैं। तो जैसे हम नारी सशक्तिकरण के नाम पे किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो वहां पर ये हो जाता है कि नारियों पे ये अत्याचार हुए, नारियों को ये करना चाहिए, पुरुषों से आगे निकल जाना चाहिए। हम इस तरह के
भाषण सुनते हैं और ऐसा एक वातावरण बन जाता है कि पुरुष ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि हमने ना जाने कितने अत्याचार लड़कियों पे कर दिए। लेकिन मैं एक बात कहा करती हूँ कि कहीं ना कहीं यदि हम समाज में गिरावट देखते हैं, जैसे मैंने ये भजन सुनाया, मर्यादा हुई भंग, अंग प्रदर्शन का चढ़ा रंग, वो समय आपने देखा होगा जब फटे कपड़े गरीबी की निशानी होते थे और आज फटे हुए कपड़े फैशन की निशानी है। जितने ज्यादा पैसे वाला उसके कपड़े उतने ही फटे होते हैं। एक लड़की यदि अच्छे वस्त्र पहन करके चल रही है तो मुझे नहीं लगता कि उसकी तरफ कोई गलत दृष्टि से देखेगा जितना उस तरफ कि यदि किसी लड़की ने छोटे कपड़े पहने या किसी एक लड़के को अपनी तरफ आकर्षित करे, कुछ ऐसे बेढंगे कपड़े पहने हैं तो लड़कियां बोल देती हैं ये बात को कि कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कल्याणी आर्या ने दिया विवादित बयान, ये खबर बन जाएगी। हाँ बिल्कुल बन जाएगी कि स्वतंत्रता है, हम कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक मर्यादा जो होती है ना, गाड़ी में भी ब्रेक होता है। आप कहते हैं कि बिना ब्रेक के न्यूज देखे, लेकिन गाड़ी में भी ब्रेक होता है, उसमें स्पीड 200 तक की होती है, लेकिन गाड़ी कभी 200 की स्पीड तक चलती नहीं है। ब्रेक मारने पड़े, बीच में चिपनू दिखा नहीं भाई। हाँ जी, और रोड पर भी ब्रेकर होते हैं। तो जीवन में भी जो हमारे मर्यादा के ब्रेक हैं वो जो आज की महिला जाति ने तोड़ दिए हैं, लड़कियों ने तोड़ दिए हैं। तो कंधे से कंधे मिलाकर चलना है, ये वो कंधे के ऊपर पैर धर के चलना है। हाँ, ये वैसे चलने की कोशिश, हाँ वही चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमको ये तो पता लग गया कि हमारे अधिकार क्या है, हमें ये अधिकार दो, ये अधिकार दो, लेकिन हमारे कर्तव्य भी तो है। कहना है ना जो भी कल्याणी जी ने सुर है हमारे कर्तव्य भी तो है ना। तो मैं यही कहना चाहूंगी, मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, हर घर को तुम स्वर्ग बना दो, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता, तुम उस देश की बेटी हो जिस देश में गूंज रही गीता, कभी भूल कर भी न लगाना दामन में तुम चिंगारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। देख लो भाई, जिम्मेदारियां बिल्कुल बिल्कुल देख लो इन्हें क्या पा रखा है, आप देख लो, ये बात सही है, बहुत गहरी बात कही बहन जी ने। कल्याणी जी एक कमेंट आया नु कभी वो जो लता मंगेशकर जी ने कहा था, मनु एक जना तो कमेंट नु भी आ रहा, लता मंगेशकर की मौसी की पोती है या वो नहीं है जो मेरा मुंह तो अच्छा लगा करियो जी। लता मंगेशकर जी का गाया हुआ है, लेकिन आपने बोला है और किसी ने निवेदन किया है तो बस मैं 2 ही पंक्तियां सुना पाऊंगी इसकी। तो ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे विजय की लता मंगेशकर की मौसी की पोती है। चलो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मैंने, क्योंकि देखो आप चुकरते देखोगे, आप आँख खोलोगे, जब चुकरते घुमाओगे नजर, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने जंजाल में गिर सके हैं और आप उनके शिकार हो सको। तो बहन जी ने बहुत अच्छी अच्छी बात रखी, और ये जो लिरिक्स हैं, जो ये बातें हैं, जो गीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से, ये एक एक बात बहुत मतलब उन्होंने कहा हीरे जैसी हैं, और ये एक भी बात पकड़ ली हुआ है काम की तरह। तो बहुत अच्छा लगा जी, और आपको भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी ऐसी प्लानिंग नहीं थी, कोई योजना नहीं थी, और आप आए, आपसे मिलना हुआ। अब तक तो सिर्फ आपको, आप लोग डिजर्व करो इस चीज के लिए, क्योंकि देखो आप लोग तो सिंगर हो, मैं तो सिंगर हूँ, मैं तो खुद सोचू मेरी आवाज आप जैसी हो जाए, गला अच्छा हो जाए, लेकिन फिर वही बात है, फिर इसने कौन से बढ़ेगा। लेकिन अच्छा लगा, और आप लोगों को भगवान इसी प्रकार से खूब आगे बढ़ाते रहे, और आपका जो गला है ना, वो जिंदगी भर आपका अच्छी तरह साथ दे, और ऐसे ही आप
नून का धुम्मे ठांदे रहो, धन्यवाद बकड़ पाड़ दो। चलो जी, बहुत धन्यवाद आप चलो जी, जिला के शेयर कर दियो भाई, तारा काम आने की चीज है, गारंटी के साथ कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।